नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। अक्सर आप देखते होंगे कि कोई लेख, कोई विचार, कोई कविता, कोई कहानी जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि इस व्यक्ति ने क्या लिखा है। लेकिन आप उसे लेख समझ कर देखते हैं, कविता समझ कर देखते हैं, जबकि वह जो भी शब्द लिखे गए हैं, वह किसी के दिमाग से सोचे गए हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो तो ना लेख है, ना कविता है, ना कहानी है, ना शोध पेपर है, बल्कि यह उस समय विशेष पर उस व्यक्ति के द्वारा अपने समकालीन समाज में जो सोचा गया है, देखा गया है, उस दिमाग को आप देख रहे हैं। और यही कारण है कि जो पुरानी किताबें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं, चाहे वह एपिक के रूप में महाभारत हो, रामायण हो, कुरान हो, क्योंकि यह उस सब तत्कालीन समय में सोची गई विचारधारा है जो किसी के दिमाग का रिफ्लेक्शन देती है। यही कारण है कि मैं महान शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, महान संरचनावादी लेवी स्ट्रास जो मानवशास्त्री हैं, उन्होंने भी संरचनावाद में इस बात को कहा है कि जब आप किसी रिक्शे को देखते हैं, उसकी संरचना देखते हैं, तो आप रिक्शा नहीं देख रहे हैं बल्कि किसी व्यक्ति के दिमाग को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह उसके दिमाग में विचार आया है और उस विचार को उसने एग्जीक्यूट किया है जो रिक्शे के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह से कोई भी संरचना जो दुनिया में आप देख रहे हैं वह किसी के दिमाग की ही उपज है। इसलिए जब आप किसी भी संरचना को पढ़ते हैं, यहाँ तक कि किसी प्राणी को देखते हैं, तो आप उसके दिमाग को पढ़ रहे होते हैं। यही कारण है कि जब भी आप किसी भी तत्व को देखें, किसी के लेख देखें, किसी के विचार को देखें, तो निर्विकार भाव से पढ़ते हुए इस बात को महसूस करें कि यह जिस भी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है वह उसके दिमाग में चल रहा वह प्रक्रिया है, वह कार्य है जिसको उसने लेख में उतारा है, कविता में उतारा है, शोध पत्र में उतारा है। और जिस दिन से आप उसे ऐसे देखने लगेंगे, आपको प्रत्येक लिखी बात में आनंद आने लगेगा और उस बात से आप समाज में ज़्यादा बेहतर स्थितियां पैदा कर पाएंगे, किसी भी बात को ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि समाज भी जो बनाया गया है वह भी एक किसी व्यक्ति की सोच ही से ही बना है। जितनी सभ्यताएं बनी हैं वह किसी व्यक्ति की सोच से ही पैदा हुई हैं। जितनी किताबें लिखी गई हैं वो किसी व्यक्ति की सोच से, और जितने आप आविष्कार देख रहे हैं, जितने भी आविष्कार, वह सभी किसी के दिमाग की ही सोच है। कोई वह पहला मानव ही रहा होगा जिसने पत्थर को देखकर इस बात से दिमाग में क्रियाएं उत्पन्न किया होगा कि इस पत्थर के पैनेपन से वह जानवरों को मार सकता है, उसकी खाल को छील सकता है। तो जब आप उस तरह के पत्थर देख रहे हैं तो उस समय के मानव की सोच को भी देख रहे हैं, जिससे आपको पता चलता है कि उस उपकरण को बनाने के पीछे उसकी सोच क्या रही होगी। हो सकता है कि आप उस अमूर्त सोच तक ना पहुंच पाएं, लेकिन उसके इर्द गिर्द तो पहुंच ही जाते हैं। यही कारण है कि जब भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर 750 शैलचित्र पाए गए उच्च पुरापाषाण काल के, और इस बात को जानने का प्रयास किया गया कि वहाँ के मानव किस तरह रह रहे थे, तो उन शैलचित्रों से यही तो समझा गया कि उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, क्योंकि चित्र उन्होंने वही बनाया होगा जो उन्होंने देखा होगा। लेकिन धीरे धीरे शोध होता रहा और अंत में एक शोध यह भी आया कि किसी भी शैल चित्र में कोई गौरैया नहीं बनी हुई है। इसका मतलब है कि उस समय के लोगों को अनाज का ज्ञान नहीं हुआ था। तो केवल चित्र को देखकर आप किसी के दिमाग को पढ़ सकते हैं। और इसीलिए जब भी आप सोशल मीडिया पर कुछ लिखें तो यह सोच कर लिखें कि इससे आपके दिमाग को प्रतिबिंबित किया जा रहा है, इसके द्वारा लोग आपके दिमाग की क्षमता को समझेंगे, इसके द्वारा लोगों को आपके समकालीन समाज का संदेश मिल रहा है। इसलिए सदैव लिखने से पहले यह सोचिए कि आप लिख क्या रहे हैं, क्योंकि आपके लेखन से आपके दिमाग की क्षमताओं का प्रदर्शन हो रहा है, आपके लेखन से समाज का प्रदर्शन हो रहा है, आपके लेखन से उन तथ्यों का प्रदर्शन हो रहा है जिसके आधार पर लोग यह समझ पाएंगे कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा था, क्या हो रहा है। यही कारण है कि जब भी आपके सामने कोई भी कुछ भी लेख लेकर आए तो आप उसे पढ़िए ज़रूर, क्योंकि गंभीरतापूर्वक निरपेक्ष रूप से, मैं निरपेक्ष शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आदमी कोई भी लेख पढ़ता है, कोई बात पढ़ता है, कोई चीज़ देखता है तो उसमें पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है। वह अपने साथ समानांतर में जो कुछ देखे रहता है उसके साथ मिलाकर उसे देखने लगता है।
लेकिन जब भी आप कुछ भी देखिए तो पूर्वाग्रह से ग्रसित मत होइए, निरपेक्ष भाव से देखिए कि यही कारण है कि वर्स्टेहन जैसा शब्द जर्मन में आया, जिसका अर्थ यही है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है उसके आधार पर क्या किसी बात का आकलन करा जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और जब आप किसी का बात पढ़ रहे हैं, लेख पढ़ रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रख के पढ़िए कि आप वो लेख नहीं पढ़ रहे हैं, उस व्यक्ति के द्वारा उस समय में उसके दिमाग में चलने वाली अन्योन्य क्रियाओं को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिससे उसके तत्कालीन समाज को समझने में आपको आसानी मिलेगी, उस व्यक्ति को समझने में आसानी मिलेगी। इसलिए मेरा यह मानना है कि कोई भी लेख, कोई भी कविता, कोई भी छंद, कोई भी गाना, वह उस समय विशेष का एक प्रतिबिंब होता है और उस प्रतिबिंब को समझने के लिए आपको आवश्यकता है कि आप पढ़ें ज़रूर, क्योंकि आपके सामने कोई लेख नहीं है, एक व्यक्ति का दिमाग है और दिमाग को समझने का नाम ही लेखन है। अगर यह बात चूँकि मनोविज्ञान की है और लेखन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, संरचनावाद है, उसको समझने का प्रयास मैंने किया है और आपके सामने रखा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसे दूर तक ले जाएँ तो दूर तक ले जाएँ, ताकि एक समर्थ और अमूर्त समाज की स्थापना हो और लोग गंभीरतापूर्वक समाज के निर्माण में कार्य करें। यही अखिल भारतीय अधिकार संगठन की सोच है और मैं आलोक चांटिया इसी प्रयास में लगातार आपके साथ जुड़ा रहता हूँ। नमस्कार।